याद है नहीं है? तर्जुमा कुरान सुनाए तो ही सबक आगे बढ़ता। यहूदियों ने जादू करा दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ यहूदियों ने जादू करा दिया था। उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोरी हो गई थी और कुछ चीजें भूलने भी लगे थे, दुनिया की चीजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आराम फरमा थे कि दो फरिश्ते आए। एक सर के पास बैठे, एक पैर के पास। दोनों आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इनको क्या हो गया, तो दूसरे ने कहा कि इनको जादू हो गया। फिर उसने पूछा किसने कराया, तो उसने बताया फलां ने कराया। फिर उसने पूछा कि कैसे कराया, तो उसने बताया कि फलां कुएं में वो कुछ चीजें डाल दिया जादू की। इस तरह से डिटेल बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो अपने सहाबा को बुलाए और वो कुएं के पास भेजे। वो कुएं में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी के कुछ टुकड़े थे। तो वो जो जादू किया था, कंघी के कुछ टुकड़ों को लेकर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल को लेकर जादू किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो लोग हासिल कर लिए थे कंघी का टुकड़ा और अल्लाह के नबी का कुछ बाल, उसमें जादू करके वहां पे डाल दिए थे। कंघी ले लिए थे तो यार बाल। जादू। जी। कंघी थी या बाला थे? कंघी, कंघी के वो जो टुक वो रहता ना, कंघी में जो दंदाने रहते हैं ऐसे ऐसे बने हुए जो रहते हैं, वो कुछ थे और कुछ बाल थे। दोनों थे, कंघी के दंदाने और बाल। और वो बालों को बांध दिया था किसमें? एक धागे में बांध दिया था। 11 घीटियां दिया था उसमें, 11 घीटियां। हाँ, पूरे उसमें बाल बांध के। जो ऐसा काम करा था उसका नाम था लबीद बिन आसम। लबीद बिन आसम। ये अपनी बेटियों के साथ मिलके ये काम किया था। लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों के साथ जादू करके उसमें बालों में कंघी के दांतों को लेके धागे में बांध के जादू करके वो चीजा कुएं में फेंक दिया था। पहले पहले वजन पत्थर में बांध दिया, फिर पत्थर को कुएं में डाल दिया तो वो पत्थर नीचे जाके बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास भेजे सहाबा को, पानी निकाले उसका पूरा। पानी निकाल के वो पत्थर निकाले, वो पत्थर में ये घीटियां बने हुआ था। तो ये 11 आयतें नाजिल हुई। 5 आयतें सूरह फलक की हैं, 6 आयतें सूरह नास की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते जाते थे, घीटियां खोलते जाते थे उसकी। एक एक आयत पढ़ते, घीटी खोलते। 11 आयतों में 11 घीटियां खुल गई। उससे उसका जादू खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा मिल गई। तो ये 2 आयतें उस मौके से नाजिल हुई थी। तो इन दोनों आयतों की अहमियत है। इन दोनों आयतों को पढ़ते रहना चाहिए, इन दोनों सूरतों को। हाँ, ये दोनों सूरतें बच्चों को नजर लगी तो पढ़ के दम कर देना। इन दोनों सूरतों को मुअव्विज़तैन बोलते जी।
मुआविजतैन। अव्वज़ युआविज़ु तावीज़न के माने हैं पनाह देना। आज़ यऊज़ु के माने पनाह में आना। अव्वज़ तफ़ईल से पनाह देना। तो ये दोनों सूरतें इंसान को अल्लाह की पनाह में डाल देती हैं, शर से बचाती हैं। ये इसका क्या था, शान नुज़ूल था। अब सूरह मुआ फलक का। जी। मुआविज़तैन के बोलते तून के नहीं बोलते। मुआविज़तैन। ना मंसूब और मजरूर की हालत में बोलते उसको। हाँ, मंसूब भी बोलते, लेकिन मुआविज़तैन ज्यादा सही है। मुआविज़तुन के माने पनाह में देने वाली, इसमें फाइल हो जाता। और मुआवज़तुन पढ़े तो इसमें मफूल हो जाता, जिसको अपन पनाह में दे देते। तो ये सूरह अपने को अल्लाह की पनाह में देती, यानी ये सूरह पढ़ने से अल्लाह की पनाह में जाते। मुआविज़तुन, मुआविज़तैन। जी। कुल आऊज़ु बिरब्बी, यहाँ तक तो कल भी आ गया था। सूरह नास में है ये। कुल फेल अम्र है। हाँ, तकूलू से बना है इसको, कुल को तकूलू। तू कहता है या कहेगा। अम्र बनाने के लिए सबसे पहले अलामत मुजारे हटाते हैं। उसके बाद अगर मुतहर्रिक है तो शुरू में हमजा नहीं बढ़ाते, आखिर में साकिन कर देते। हो गया कूल। दो साकिन जमा हो गए तो हरफ इल्लत को गिरा देते, वाव को गिरा दी तो हो गया कुल। कुल कह दीजिए। अऊजु, मैं पनाह में आता हूँ। आजा का यऊजु मुजारे आता, यऊजु का वाहिद मुतकल्लिम अऊजु आता, मैं पनाह में आता हूँ। ये बा के साथ इस्तेमाल होता, बा के साथ। फलक, फलक यफलक, फलकन के माने आते हैं फाड़ना। यहाँ पे मुराद है सुबह। फलक का माना है सुबह, क्योंकि सुबह भी जब आती तो अंधेरे को फाड़ के आती, अंधेरे को फाड़ के उजाला लाती। इसलिए सुबह के लिए फलक का लफ्ज यहाँ लाया गया। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। मिन शर्री मा खलक, मा माने जो, और शर्री मा उस चीज के शर से जो। हाँ? मिन शर्री मा खलक। तो माँ का तर्जमा आगे पीछे से मिला के जब करेंगे तो हो जाएगा उस चीज के शर से, फिर जो। हाँ, उस चीज के शर से जो खलका, उसने पैदा किया। किसने? रब ने पैदा किया। तो रब ने क्या पैदा किया? सब कुछ रब ने पैदा किया है, तो सारी मखलूकात इसमें आ जाती हैं। मखलूकात, सारी मखलूक का जो भी शर है उसकी पनाह हो जाती है इसमें, उसके शर से पनाह आ जाती, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। वमिन शर्रि गासिकिन, गासिकिन के माने हैं अंधेरी। यहाँ पे मुराद है रात, तो यहाँ बोलेंगे अंधेरी रात। हाँ, रात अंडरस्टूड है। अंधेरी रात के शर से। वक़ब, वक़ब यक़िबु के माने हैं छा जाना, अंधेरा गहरा हो जाना। हाँ, रात का तारीख हो जाना, वक़ब। तो उसको बोलेंगे छा जाए, जब वो छा जाए। वक़बा माजी है, इज़ा के बाद जो है ना मुजारे हो जाता। कभी माजी भी रहता लेकिन अक्सर मुजारे हो जाता। तो तर्जुमा करेंगे जब वो छा जाए, अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। हाँ? यानी रात में जो भी शर हो सकता, हाँ, उससे पनाह मांग रहे हैं। किसकी? अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। तो रात का एक शर तो रहता जानवरों का, जानवर रात में निकलते, कीड़े मकोड़े सांपा। हाँ, शहर के लोगों को ये सब नहीं मालूम, गांव में रहता है सब। कीड़े मकोड़े निकलते, सांपा निकलते दूसरे, उसका एक शर रहता। और एक शर रात का ये रहता कि जो लोग जादू वगैरह के काम करते वो लोग रात में ही करते, रात में बैठ के करते।
तो दोनों तरह का शर इसमें आ गया, चाहे जानवरों का शर हो चाहे जादूगरों का शर हो। तो वमिन शर्रि गासिकिन, अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ्फासाती, नफ्फासाती नफसा यनफुसु फैलाता, उससे मुबालगे का सेगा बना नफ्फासुन फ़ाआलिन के वजन पे। नफस यनफुसु के माने है फूंक मारना, फूंक मारना। नफासुन, खूब फूंक मारने वाला, बहुत फूंक मारने वाला। इससे मुअन्नस बनाए नफासतुन, खूब फूंक मारने वाली। उसकी जमा है नफासातुन, खूब फूंक मारने वालियां। तो खूब फूंक मारने वालियां, यहाँ पे तर्जमा करेंगे मुबालगे का, पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियां, क्योंकि पढ़ के फूंक मार रही थी वो। और मुराद कौन है यहाँ पे? उसकी बेटी, जिसका नाम अभी मैं लिखा था, लबीद बिन आसम की बेटियां, जो उसके साथ मिलके जादू का काम कर रही थी। पढ़ पढ़ कर फूंक मारने वालियां, नफासात का ये तर्जमा हो गया। उक़द, ये उक़दतुन की जमा है। उक़दतुन के माने आते हैं गिरा। गिरा किसको बोलते हैं? KNOTE, नोट। जिसको गीठी बोलते हैं, गीठी गीठी। हाँ, गांठ भी बोलते हैं उर्दू में, गांठ। हैदराबाद में घीटी बोलते हैं, घीटी। तो गिरोहों में औक़त क्या हो जाता? गिरोहों जमा हो गया, गिरोहों में, गांठों में। हाँ, पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से। नफासात का तर्जमा पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिद हसद यहसुदु या यहसुदु का इसमें फाइल है ये। हसद यहसुदु, हसद करना, हासिद हसद करने वाला, हसद करने वाले के शर से। इदा हसद, जब वो हसद करे। तो इसमें 5 आयतें हैं सूरह फलक में। 4 चीजों से पनाह मांगी गई है। पहली है तमाम मखलूकात, मिन शर्रि मा खलक। दूसरी है रात की, रात से पनाह मांगे, अंधेरी रात से। और तीसरा जो है, जादू करने के लिए जो गिरोहों में पढ़ पढ़ कर फूकती हैं, उनसे पनाह मांगी गई है। और चौथे नंबर पर हसद करने वाले के शर से, क्योंकि इंसान जब दूसरों पे जादू करता, दूसरों पे कुछ ऊपरी असरात करता, तो क्यों करता है? हसद की वजह से, जलन की वजह से, दुश्मनी की वजह से करता। इसलिए उससे भी पनाह मांग। फिर से तर्जुमा देख लीजिए। कुल, कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। खलका माजी है, उसने पैदा किया। वमिन शर्रि गासिकिन, और अंधेरी रात के शर से, इरा वक़ब, जब वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरहों में पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ठीक है, तर्जुमा देख के आ जाइए, कल सुना दीजिए। रोज का रोज सुनाना रहेगा इसका तर्जुमा। गिरहो माने, ये जी, गिरहो माने। हाँ, ये के यहाँ पे लिखा ना, गिरा, गांठ। इंग्लिश में उसको बोलते हैं KNOTE, नोट, नोट्स। घीटी जिसको बोलते हैं, घीटी, घीटियां। हाँ, घीटियों में जो जादू ये करे जब मतलब अल्लाह के नबी पे, तो क्या करे? धागा लेके
उसमें गीटियां बने, गीटियां 11 गीटियां बने, बालों को लेके, अल्लाह के नबी के बालों को लेके। वो गीटियां बन के उसमें क्या करे, पढ़ पढ़ के फूके, जो भी जादू करने के लिए फूकते जादूगरा वो। जी। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब का थोड़ा फिर से दोबारा को बता दीजिए। वासिकीन, अंधेरी रात के शर से। इदा वक़ब, इदा माने जब, वक़ब माने छा जाए, जब वो छा जाए। छा जाए मतलब अंधेरा हो जाए एकदम, उसको छा जाए बोलते हैं। सूर्य में, जी। सूर्य में रात के बारे में आया तो फिर शुरू में सुबह किसका के बारे। पूछे? हम्म। सूर्य में, कौन सी सूरह? ये सूर्य में रात के बारे में हाँ। आया ना, आशिक था वक़्त। तो फिर स्टार्टिंग में ये सुबह का रब बोल के क्यों है? हाँ, सुबह के रब की पनाह में। अल्लाह ताला तो सबके रब है। सुबह का जिक्र इसलिए करे कि सुबह जब होती तो अंधेरा पूरा खत्म हो जाता। तो जादू की वजह से जो भी तकलीफ है, बीमारी है, वो खत्म हो जाएंगी, ये सब पढ़े तो। इसलिए सुबह का जिक्र करें। अच्छा। हम्म। जी। अब इसके बाद पढ़ना है अपने को आसान नहू। आसान नहू में आज शुरू करना है मजरूरात। मंसूबात सुनाना था, मरफुआत हो गए, मंसूबात हो गए। आठ और बारह। देखिए मरफुआत कितने हैं? मरफूआत 8 है। 8 हैं। मंसूबात कितने हैं? मंसूबात 12 है। 12 है। ये सुनाना था। उसके जी हाँ। बाद मजरूरात में आना है। मजरूरात, मजरूरात 2 हैं। हम्म, तो मंसूबात याद कर लिए हैं? जी मंसूबात याद कर लिए। सुनाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जल्दी से देख लीजिए थोड़ा सा। वो जो फर्स्ट नंबर का है देखिए, मफऊन। मफूल बिही है ये, मफूल बिही। मफूल मतलब, मफूल लहो, मफूल हाँ माहो, हाँ मफूल फी, ये 5 हाँ, मफूल है। मफऊल मतलब जी हाँ, बराबर याद आ गया। जी। जी आ गया, सुना ना। आ गया। या पढ़ लिए थे, याद कर लिए थे। तो शुरू का कुछ चलो नहीं आ सुनो। रहा था, वो लिख रहा था। हम्म। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूबात 8 है। नंबर 1 मफऊल बिही। नंबर 2 नंबर 2 मफऊल मुतलक। नंबर 3 मफऊल लहू। नंबर 4 मफऊल मअहू। नंबर 5 मफऊल फीही। नंबर 6 हाल। नंबर 6 हाल। नंबर 7 तमीज। नंबर 8 हरफे नंबर 8। हाँ नंबर 8 हाँ, हुर्फ मुस्बा फेल। हुर्फ मुस्बा फेल। नंबर 9 हुर्फे मुशब्बा बिल फेल क्या? उसका ही सेम, उसकी खबर क्या है? हुर्फ मुशब्बा बा फिल बिल फेल का इसमें। इसे मंसूब है, हाँ। जी इसमें है। नंबर 9 नंबर 9 लाए नफी जिंसी का इसमें। हाँ, जी। अफ़ाले नंबर नाक़िसा का। 10 अफ़ाले नाक़िसा की खबर है। नंबर 11 मुस्तस्ना है। नंबर 12 एक छूट नंबर 12। हाँ। एक और दिखाना। हाँ नंबर 12 मुशाबहा बिलैसी की खबर है। मादला नहीं है वो, मादला क्या है? माँ वाला। माँ वाला। हाँ। माँ वाला वाव है भैया।
हाँ, मादल आ गया है। माँ वाला मुशब्बा भी लईसा की खबर है वो। नंबर 12। हाँ, जी। हो गया। जी ये 12 हो गए। हो गए। जी हो मुस्तस्ना गए। कहाँ हुआ, तमीज कहाँ हुआ? हो गया वो फर्स्ट हो गया वो। पहले हो गया। जी जी शुरू शुरू में हो गया वो, मुस्तस्ना शुरू में थे ना तमीज। वो पूरे। जी हाँ। मफूले मुतलक नंबर 4, नंबर 2 मफूले मुतलक था, नंबर 3 मफूले मफूले लहू था, नंबर 4 मफूले माहू था, नंबर 5 मफूले फीही था, नंबर 6 तमीज था, नंबर 7 हाल था, नंबर 8 क्या था? हाँ, नंबर 8 हुर्फ मुशब्बा बिल फेल का इसम था। हाँ, चलिए देखिए। आज है 20वां सबक। मजरूरात है, इसमें मजरूरात बहुत आसान है। दो ही चाहिए। और दोनों आप लोग बार 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 पढ़ लिए सो है। हम्म। मजरूरात बोलते किसको है, पहले वो बता रहे। यानी वो अस्मा जिनका एराब जर है, जेर रहता जिन। ये कितने हैं, दो हैं। मुजाफ इले मजरूर रहता है। और मजरूर बहरफ जर, यानी जिससे पहले हरफ जर आया। जैसे फिल भई थी, हम इलल मस्जिदी। तो दो हो गए, एक मुजाफ इले, एक मजरूर बहरफ जर। हरफ जर को आगे समझा रहे हैं, यानी वो इस्म जिस पर हरफ जर दाखिल होने की वजह से जेर आया है, इसको मजरूर बहरफ जर बोलते। मुजाफ इले किसको बोलते हैं, आप लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा मुश्किल करके समझा रहे, बोल रहे वो इस्म है जिसकी तरफ कोई बात मंसूब की गई हो। जिसकी तरफ कोई बात मंसूब की गई हो, जैसे कलम मोहम्मदीन, मोहम्मद का पेन। तो पेन को किधर मंसूब कर रहे, किसकी है बोल रहे, किसका है बोल रहे, पेन मोहम्मद का है बोल रहे, तो मोहम्मद हो गया मुजाफ इले। इसमें मोहम्मद की तरफ कलम मंसूब किया गया है, इसलिए वो मुजाफ इले है। कायदा। अरबी में मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इले बाद में। अरबी में क्या पहले आता, मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इले बाद में आता है। जैसे कलम मोहम्मदिन, मोहम्मद का कलम। पहले क्या आया, मुजाफ आया। बाद में क्या आया, मुजाफ इले आया। उर्दू में इसके बरअक्स होता। बरअक्स माने अपोजिट। उर्दू में क्या रहता, अपोजिट रहता, यानी पहले मुजाफ इले आता। जैसे मोहम्मद का कलम। तो मोहम्मद क्या है, मुजाफ इले है, मुजाफ इले है, उर्दू में पहले आ रहा, अरबी में बाद में आ रहा। कलम क्या है, मुजाफ है, अरबी में पहले आ रहा, उर्दू में बाद में आ रहा। तो उर्दू में बरअक्स रहता। कायदा नंबर 2। मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आते। अलिफ लाम भी नहीं आता, तनवीन भी नहीं आती। मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आते। ठीक है। ये आप लोग पढ़ के आए सो है। अलिफ लाम भी नहीं लाना है मुजाफ पे, तनवीन भी नहीं। जैसे कलम मोहम्मदीन में अल कलम अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कलमुन अगर बोलेंगे तनवीन के साथ तो ये भी गलत हो जाएगा। कलम मोहम्मदीन। कायदा नंबर 3। मुज़ाफ इले हमेशा मजरूर होता है। और मुज़ाफ की हरकत आमिल के इख्तिलाफ से बदलती रहती है। ये क्या मतलब हुआ, मुज़ाफ इले तो हमेशा मजरूर रहता है, ये समझ में आया। जैसे देखो, तालिबुल मदरसती, मदरसे का तालिब इल्म। इसमें मुज़ाफ इले किधर है, मदरसती है। और ये क्या है, मजरूर है। मुज़ाफ इले हमेशा मजरूर रहता। जो मुज़ाफ है वो क्या रहता, मरफू रहता, मंसूब रहता है, मजरूर रहता है, क्या रहता है, कह रहे हैं कि आमिल के हिसाब से बदलती। यानी सेंटेंस में वो जो जगह पे आया वो हिसाब से उसको यूज करते। जैसे अगर इन्ना आ गया, तो इन्ना के बाद क्या रहता, मंसूब रहता। तो तालिबा हो जाएगा मंसूब, इन्ना तालिबल मदरसती हो जाएगा। और अगर काना आ गया तालिबु से पहले, काना का इसी मरफू रहता तो काना तालिबुल मदरसती हो जाएगा। और अगर
और अगर इला आ गया तालिब, तो तालिबिल मदरसती हो जाएगा, जेर आ जाएगा। तो देखो मुजाफ की हरकत क्या है, बदलती रहती, आमिल के हिसाब से। आमिल माने उसको एराब चेंज करने वाला जैसा आएगा वैसा। इला आ गया तो जर दे दूंगा, इन आ गया तो जबर दे दूंगा, कान आ गया तो पेश दे देगा। बदलती रहती, कभी पेश, कभी जबर, कभी जेर। लेकिन जो मुजाफ इले है वो हमेशा मजरूर रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं फायदा नंबर 3 में, कि मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है, और मुजाफ की हरकत आमिल के इख्तिलाफ से, इख्तिलाफ माने बदलने से, बदलती रहती है। जैसा आमिल आएगा वैसा उसकी हरकत आएगी, उसका एराब आएगा। जैसा आमिल होगा वैसा एराब। मजरूर बहरफे जर किसको बोलते हैं, ऊपर समझा दिए, फिर समझा रहे हैं। वो इसमें है जिस पर हरफे जर दाखिल होने की वजह से जेर आया हो, हरफे जर आया हो और उसके बाद जेर आ रहा हो। रूफे जर कितने हैं, 17 हैं, 17 में खतरा है, 17 है। रूफे जर 17, 17, 17 है रूफे जर। आप लोग कितने पढ़े, 5 6 पढ़े, लेकिन कुल कितने हैं, 17 हैं। जो इस शेर में जमा है, एक शेर में जमा कर दिए उनको। वो क्या शेर है भाई, तो शेर है बाओ ताओ काफो लामो वाओ जो मुदखला रुबा हाशमिन आदा फी अन्ना ला हत्ता इला। कुल कितने हो गए, 17 हो गए। देखिए बा, ऐसा शेर बना रहे बोल के ऐसा बाओ ताओ कर दिए। हाँ, पहला है बा, बा जैसे बिल कलमी। दूसरा है ता, ता कौन सा है, ये कसम का ता है, जैसे कुरान में है तल्लाही, ही अल्लाह की कसम। वल्लाही के वैसा है ये तल्लाही। हाँ, वल्लाही के वैसा क्या है, तल्लाही, अल्लाह की कसम। ये ता जो है ना हरफे जर है, कसम का ता है, ये हरफे जर है, इसके बाद जेर आता। तो एक हो गया बा, दूसरा हो गया ता, तीसरा है काफ। काफ ये दुरूस में आया होगा, काफ के माने की तरह, के जैसा। जैसे अंतकल असदी, आप शेर की तरह हैं, शेर के जैसे हैं। तो काफ की वजह से असदी पे क्या आ गया, जेर आ गया, कल असदी। हम्म, काफ क्या है, हरफे जर है। 3 हो गए। चौथा है लाम। लाम जैसे लिल मदरसती, लिल बैती, लिल उस्ताजी। हाँ, तो लाम पे, लाम के बाद भी क्या आता, जेर आता, लाम हरफे जर है। 4 हो गए। पांचवा है वाव। ये वाव कौन सा है, कसम का है, जैसे वल असरी, वल फजरी, वशमसी, वल कमरी। हाँ, ये कसम का वाव है, उसके बाद जेर आता। वल असरी जमाने की कसम, वावुल कसम जो है ना जेर आता है इसके बाद। 5 हो गए। 6 नंबर पर है मुंजू। मुंजू के माने से, और 7 नंबर पर है मुज। मुज के माने भी से, दोनों के माने से। मुंजू शहरिन, 1 महीने से, और मुज शहरिन, 1 महीने से, 1 हफ्ते से, 1 दिन से, सुबह से, शाम से। ये जो बोलते हैं ना, तो इसके लिए मुंजू या मुज लाते। खला, खला के माने हैं अलावा, अलावा, सिवाय, एक्सेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ये है आठ, खला। हाँ, उसके अलावा। रुब्बा के माने हैं, रुब्बा कुछ। हाँ, 8, ये हो गया 9। रुब्बा के माने कुछ भी आता, रुब्बा के माने बहुत से भी आता। हाँ, रुब्बा आलिमिन जाहिलुन, कुछ आलिम जाहिल होते हैं।
जाहिलन। तो आलिमीन पे जेर क्यों आया? रुब्बा की वजह से। रुब्बा हर्फ जर है, इसके बाद जेर आता, रुब्बा। ना हो गया। उसके बाद है हाशा। हाशा के माने भी हैं अलावा। 10। 10 है। जो खला के माने हैं वही हाशा के माने हैं। मिन के माने से, ये तो मालूम है आप लोगों को। आदा के माने भी अलावा। तो हाशा, कला, हाशा, अदा, तीनों के एक ही माने, अलावा। अलावा, एक्सेप्ट। फी के माने हैं में, ये आप लोगों को मालूम है। आन के माने हैं से, और आन के माने के बारे में। हाँ, दोनों आता, से भी आता, के बारे में भी आता। अबाउट, अबाउट के माने में आन। सअलतुल उस्ताद अनिद दर्सी, मैं उस्ताद से पूछा। अनिद दर्सी, सबक के बारे में। अनिद दर्सी, सबक के बारे में पूछा। सअलतुल उस्ताद अनिद दर्सी, मैं उस्ताद से पूछा सबक के बारे में। अन, आला के माने पर, ये तो मालूम ही है। अलल मस्जिद, अलल मकतबी। हत्ता, हत्ता के माने तक। तक। जैसे हत्ता मतलइल फज्र, मतलइ, तुलू होने, फजर तुलू होने तक, फजर शुरू होने तक, फजर निकलने तक, फजर का वक्त आने तक। तो यहाँ पे मतलई पे जेर क्यों आया? क्योंकि हत्ता हर्फ जर है, हत्ता के माने हैं तक। और इला के माने भी तक और की तरफ, दोनों है इला के माने। तो फी हो गया 13, अन हो गया 14, अला हो गया 15, हत्ता हो गया 16, इला हो गया 17। 17 हरूफ हो गए ये, हरूफ जर। इस शेर को याद कर लेना। हाँ, ये शेर बहुत अहम है, ये याद रहना। अलग अलग हम 17 हरूफ याद करें तो याद नहीं होता, लेकिन ये शेर में अगर याद कर लिए तो याद हो जाता। बाव ताव का फलामो वाव मुंजो मुस्खला, रुबाहा शामिना दाफिया नाला हत्ता इला। हाँ, हम लोग बचपने में याद करे थे, अभी तक याद है। हाँ, तो हमेशा याद रह जाता है। अलग अलग ये अगर आप लोग याद करेंगे एक एक करके पूरे 17 को, तो याद नहीं होगा। याद हुए तो ही भूलते रहेंगे बीच बीच में से। हाँ, शेर में याद करने का फायदा रहेगा कि पूरा एक साथ याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं बीच बीच में। ये लामों के बाद से थोड़ा बताइए ना, वो किसके? मिला और जो वही शेर में हाँ, लामो है, देखिए उसके बाद से थोड़ा अलग अलग टुकड़े करके बताइए कि कौन कितने हैं उसमें। दे, अरे अभी समझाया ना बाबा। जी जी हाँ। लाम हो, लाम, जी। वाव। हाँ, ये बीच लाम में वाव वाव है। आ रहा, वो अलग है। लाम हो अच्छा, मिलाने वो के लिए, अलग होगा, दोनों काफ में हो। अलग है वो। हाँ, उस पे टेंशन में नहीं पड़ना। लाम है, जी। फिर उसके बाद वाव है। हाँ। वाव, वाव कौन सा है? कसम का है। जैसे वल असरी, जमाने की जी। कसम। तो ये कसम के लिए जो वाव आता, हरफ जर रहता, उसके बाद मजरूर आता। मुंजू माने से, मुज माने से। हाँ समझ मुंजो ये गया। बीच में आ रहा है, इसको टेंशन नहीं लेना, ये याद करने के लिए है खाली, शेर में ऐसा लाए खूबसूरती के वास्ते। मुंजो, मुज। मुंजू और मुज दोनों के माने हैं से, खला के माने हैं अलावा, सिवाय, एक्सेप्ट। तो बाव ताव का फलाम वाव मुंजो मुस्खला रुबा शमी नादा फिया नाला हत्ता इला। याद कर लेना। तरावी में आयत भूल गए तो ये बीच में पढ़ ले सकते, गुनाह मिलता, गुनाह आप लोगों के सर रहता। मररतु बिल मस्जिदी, बिल मस्जिदी, बा की वजह से मस्जिद को जेर है। तल्लाहि, ता की वजह से हा को जेर है। कल असदी, काफ की वजह से दाल को जेर आ रहा। लिल्लाहि, लाम की वजह से हा को जेर आ रहा। वल्लाहि, वाव की वजह से हा को जेर आ रहा है। सिरतु मिनल हिंदी, मिन की वजह से हिंदी हो गया। इला की वजह से मदीनती हो गया। हुआ फिल बैती, फी की वजह से बैती जेर आ गया। सअलतु अनिल अमरी, अमरी, अन की वजह से अमरी पे आ गया है जेर। तो थोड़ी मिसालें यहाँ पे लिखे, बोल रहे हैं बाकी मिसालें हिस्सा 2 में आएंगी, सेकंड पार्ट में आएंगी।
तो वहां पे पढ़ लेंगे। सबके तर्जमे यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मिसालें आई हैं। तो यहीं पे रोकते हैं सबक। अन्नाहुल वाज़े आज नहीं हो पाई है, कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। जो याद करने का है वो याद करके आ चलिए, फिर कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। इलल लिक़ाइ गदन। वफ़क़त कस्सलाम तौबत लैलतुकुम। वस्सलामु अलैकुम।